एपियरिंग स्टूडेंट्स को आप मौका दीजिए। आपने 2019 में एसटीईटी लिया, उसके आधार पर आपने टीआरई 1 निकाला। आपने 23 में एसटीईटी फिर लिया, टीआरई 2 से किया, क्योंकि पहले योग्यता परीक्षा होगा, उसके बाद बहाली होगा। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो चोर के दाढ़ी में जिस तरह से तिनका होता है, भाजपा वही करने लगी। इनको लगा है कि तो हम लोग जानता है कि हम रोजगार देते नहीं है, तो चलिए आनंद फानंद में पहले रोजगार ही दे देते हैं। देखिए, पाठक अकेले नहीं, उनके साथ एनडीए पूरा है। नीतीश कुमार जी का संरक्षण है और भाजपा की विचारधारा उनके साथ काम कर रही है। इसमें कोई और इफ बट था ही नहीं, ये बात इनको मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूंकि सरकार का ये चरित्र नहीं है, शिक्षकों के प्रति या छात्रों के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है और न ये गंभीर है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। छात्रों के मुद्दे को लगातार उठाने वाले विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप सौरभ जी। आपको बता दें कि सदन में भी छात्रों के मुद्दे को तो उठाए, लेकिन नीतीश सरकार ने नहीं सुनी। स्टेट अपियरिंग को मौका दिए जाने की बात हो, एज रिलैक्सेशन की बात हो, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो, लगातार मुद्दे को उठाया इन्होंने सदन में, लेकिन नीतीश सरकार ने नहीं सुनी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे संदीप सौरभ जी से। आपने सदन में बातों को रखी, लेकिन सरकारें नहीं सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार को अगर तर्क पर नहीं चलना है और अगर सरकार ने तय कर लिया है कि हम जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हम लोग तो लड़ेंगे। जैसे देखिए, हमने एक बात कही थी कि एपियरिंग स्टूडेंट्स को आप मौका दीजिए। आपने 2019 में एसटीईटी लिया, उसके आधार पर आपने टीआरई 1 निकाला। आपने 23 में एसटीईटी फिर लिया, टीआरई 2 से किया, क्योंकि पहले योग्यता परीक्षा होगा, उसके बाद बहाली होगा। कोई योग्य रहेगा तभी तो बहाली में वो अप्लाई कर पाएगा। अब जब ये तय हो गया था, पिछली सरकार में ही तय हुआ था कि भाई अगस्त में टीआरई 3 होगा और उससे पहले मार्च अप्रैल में एसटीईटी हो जाएगा, तो योग्यता परीक्षा तय हो गया था, उसके बाद बहाली तय हो गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो चोर के दाढ़ी में जिस तरह से तिनका होता है, भाजपा वही करने लगी। इनको लगा है कि तो हम लोग जानता है कि हम रोजगार देते नहीं है, तो चलिए आनंद फानंद में पहले रोजगार ही दे देते हैं, तो पहले टीआरई 3 ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले योग्यता परीक्षा हम नहीं लेंगे। इनको पता नहीं था शायद। अब बिना योग्यता परीक्षा के आपने अनाउंस कर दिया टीआरई 3, तो जो बच्चे एसटीईटी में इस बार बैठ रहे हैं उनको तो मौका मिलना चाहिए। तो यही बात हमने सदन में कही। इसमें कोई और इफ बट था ही नहीं, ये बात इनको मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूंकि सरकार का ये चरित्र नहीं है, शिक्षकों के प्रति या छात्रों के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है और न ये गंभीर है, इसलिए इन्होंने बात नहीं मानी। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए गए जब महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन की सरकार के दौरान बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट भी जारी किया गया, नियुक्ति पत्र भी बट गए, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर नीतीश कुमार ने मंच से ही कहा था कि जारी की जाएगी। एनडीए की सरकार बन गई, सुशील मोदी ने कहा था 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। अभ्यर्थी 15,000 का ही मांग कर रहे थे, वो रिजल्ट जारी नहीं किया गया, क्या कहेंगे? वही वही मैं फिर से कहूंगा कि देखिए, कोई भी बहाली होती है तो बहाली का एक नियम होता है, पैटर्न होता है। जैसे ही आपने उसमें एक मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट रख दिया, न्यूनतम अर्हतांक आपने तय कर दिया, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किया हुआ हर अभ्यर्थी चयन के योग्य है, बशर्ते कि उसके लिए सीट खाली हो। यही इसका मतलब हुआ। तो अब टीआरई 1 में इसी तर्क से हमने मांग किया था कि आप खाली जो पद रह जाएंगे, न्यूनतम अर्हतांक जो लोग हासिल कर चुके हैं उनको आप खाली पदों पर लीजिए, सेकेंड रिजल्ट निकालिए। ये हमने मांग की। सरकार की तरफ से कहा गया लिखित में कि, और हमने टीआरई 1 की बात नहीं कही थी, हमने कहा था कि ये जो टीआरई परीक्षाएं हो रही हैं सबके लिए, मैंने कहा था, ताकि एक पॉलिसी बन जाए। तो उन्होंने कहा था कि जो मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं या जो रिजल्ट देने के बाद जो इनएलिजिबल स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं, उनकी जगह पर हम निकालेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब सब चीज तैयार था, शिक्षा विभाग ने भी कह दिया था सदन के अंदर, बीपीएससी चेयरमैन 2-2 बार कह चुके थे, सरकार ने घोषणा कर दिया था, अखबार में छप गया था, लेकिन एक व्यक्ति के पाठक और पीछे से भाजपा, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये बहाली निकले, क्योंकि भाजपा को टीआरई 3 में फिर से काउंट करवाना था। जनता को धोखा देने के लिए आप एक ही पद पर बार बार बहाली निकाल रहे हैं, जबकि योग्य अभ्यर्थी पहले से बैठे हुए हैं। ये सब लोग असल में रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के गंभीर लोग नहीं। आखिरी सवाल मेरा, नियोजित शिक्षक, जब महागठबंधन की सरकार थी तो नियोजित शिक्षकों के लेकर के बड़ा फैसला आया था और कहा कि एक आसान सा परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अचानक के पाठक का फैसला आया और कहा गया कि 3 बार सक्षमता परीक्षा दीजिए, असफल होते हैं तो नौकरी ही चली जाएगी।
इसके बाद नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, आपने भी समर्थन किया उनका। क्या कहेंगे के पाठक का ये तानाशाही रवैया की वजह से के आज पाठक अकेले नहीं, उनके साथ एनडीए पूरा है। नीतीश कुमार जी का संरक्षण है और भाजपा की विचारधारा उनके साथ काम कर रही है। के पाठक देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी हमने कहा था कि के पाठक शिक्षा विभाग के भीतर बैठ करके भाजपा के कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। उस दौर में देखिए कि नियोजित टीचर्स के बीच में महागठबंधन सरकार को लेकर के एक जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बन रहा था, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, उसको खंडित करने के लिए और टीचर्स का आक्रोश जो है वो सरकार की तरफ मोड़ने के लिए ये लगातार उलझुल फैसले लेते रहे। हम ये भी कहेंगे कि बिहार में जो भी शिक्षा विभाग के पहले से नियम थे उनको सख्ती से पालन करवाने के अलावा जो भी नए कानून के पाठक ने लाया है, ए टू जेड नियम या तो गलत है, या तो किसी विद्वेष की भावना से लाए गए हैं, या तो गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक है। जितने भी उनके नियम, एक एक करके मैं सबके बारे में बता सकता हूँ। तो लेकिन वो मामला नहीं है, मामला है कि अभी जो सरकार है ये लोग जानबूझ करके नियोजित शिक्षकों को से एक तरह का बदला ले रहे हैं, क्योंकि सबको इन लोगों को लग रहा है कि भाई 2020 में ये लोग महागठबंधन के साथ में टीचर लोग चले गए थे, तो महागठबंधन के साथ में गए तो अब हम सबक सिखा देंगे। तो इसके चलते ही उनका जो मामूली सी परीक्षा लेनी थी, और ये बात भी हुई थी 5 अगस्त के दिन जो हम लोग बैठे थे, महागठबंधन की तमाम पार्टियों की बैठक हुई थी, उसमें हम भी थे और हम लोगों ने बात की, मुख्यमंत्री तैयार हुए थे कि चलिए जो टीचर जिस विषय को जिस कक्षा तक पढ़ा रहा है उसी का सिर्फ सवाल उनसे पूछेंगे। लेकिन अभी जब परीक्षा आई, जब सरकार बदल गई तो पूरा चरित्र बदल गया, बीपीएससी का सवाल पूछ रहे हैं। कोई तर्क नहीं है, जो टीचर पहले माने पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है और जो बच्चों को पिछले 15 साल से 20 साल से क ख ग घ सिखा रहा है, अल्फाबेट सिखा रहा है, उनसे आप बीपीएससी का सवाल पूछ करके तय करेंगे कि वो योग्य है कि नहीं है, ये कौन सा बात है? ये थे हमारे साथ संदीप सौरभ, जो कि विधायक हैं भाकपा माले के। आपको बता दें कि ये लाखों अभ्यर्थी जो कि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी आवाजों को इन्होंने सदन में बुलंद तो किया, लेकिन सरकार ने इनकी सारे सवाल को गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम ये हुआ कि आज भी सक्षमता परीक्षा जो है अभ्यर्थी दे रहे हैं, स्टेट अपियरिंग को मौका भी नहीं मिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।